हेलो एवरीवन, मैं नवीन श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड बूस्टर में रॉन्ग नंबर सीरीज, जो कि क्लास सेकंड होगा। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मिसिंग नंबर सीरीज, आज हम लोग देखेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसे ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर, जहाँ तक आपकी रीच हो वहाँ तक आप इसे फैला दीजिए। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 13931 128 651 3913। हमें इसमें चेक करना है कि इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सीरीज देख के आपको क्या लगती है, सीरीज देख के आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या हुआ होगा। आप देख रहे हैं कि सीरीज धीरे बढ़ते 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 काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो होगा नहीं, और क्या होगा तब, यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। आप देख रहे हैं 1 से 3 9 31 128 651 3913। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, आप गलती कभी ना करिए, इधर से शुरुआत ना करिए। जब देखिए मल्टीप्लाई है तो आप सीरीज काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो आप सीरीज को या तो बीच से चेक करिए या तो लास्ट से चेक करिए, दाएं साइड से, क्योंकि यहाँ से हम कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है। यदि आप 1 से 3 जाना चाहेंगे तो आप मल्टीप्लाई 1 + 2 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 + 1 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 4 - 1 कर सकते हैं। तब 3 लाने के काफ़ी तरीके हैं। लेकिन आप जब इधर साइड से चेक करेंगे 651 से 3913 जाने के लिए, तो आप एक मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 6 6 होता है 36, 36 के पास है। मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, कुछ ऐड करना होगा, हम उसको ऐड कर लेंगे अभी। पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई कितने से करना है। 128 से 651 तक जाने के लिए हमें लगभग मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 31 से 128 जाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 से 31 जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से 9 जाने के लिए 2 मल्टीप्लाई, 1 से 3 जाने के लिए 1 मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस उसमें सब ऐड करते जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं। 1 से 3 जाने के लिए मल्टीप्लाई 1 + 2, 3 से 9 जाने के लिए मल्टीप्लाई 2 + 3, 3 2 जा 6 + 3 9, 9 से 31 जाने के लिए मल्टीप्लाई 3 प्लस ऐड कितना करना होगा, 4, 1 2 3 2 3 4। अब नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई 4। अब देखते हैं इसमें 34 जा 120, 120 और 124, 124 हो गया, +4 +5 होगा, यहाँ पे +5 होगा, तब जाके होगा 129, जबकि यहाँ पे 128 दिया है। 31 4 जा होता है 124, ठीक। और हमें ऐड कितना करना है, 2 3 4 हो चुका है, तो हमें नेक्स्ट क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। और जबकि यहाँ पे 4 ही ऐड किया है, जबकि यहाँ पे 4 ही ऐड किया है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 129। जब इसमें 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 129, जबकि यहाँ पे दिया है 128। तो हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 128 हमारा रॉन्ग है। इसमें हमें जो रॉन्ग है उसी को फाइंड करना होता है। तो हम चेक किए क्या है, 128। जब यहाँ तक सीरीज सही है तो आगे आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। 129 आ गया। अब अगर नेक्स्ट वाला सही है तो हमारा सीरीज कंफर्म है, सही है, उसके आगे हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास समय नहीं रहेगा कि हम आगे भी चेक कर सकें। यहाँ तक हम चेक कर लिए, यहाँ तक सही है, लेकिन आप कंफर्म करना चाहते हैं कि 651 भी सही है कि नहीं है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। कैसे, 129 अब मल्टीप्लाई 4 हो चुका है तो मल्टीप्लाई 5 रह गया है, तो 129 है, तो इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। 100 + 29, 129 मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो 100 सब गुणे 5 500 हो गया, और 29 बचे होता है 135। 500 + 135 कितना होता है, सॉरी 145 होता है।
29, 5 जा होता है 145, तो 500 प्लस 145 कितना हो जाएगा 645, प्लस 6 ऐड कर देंगे तो 651 हो जाएगा। यानी कि हमारा सीरीज सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31, 53, 105, 182, 280, 391। अब यहाँ सीरीज देख के आपको क्या लग रहा है? सीरीज बढ़ा तो है लेकिन काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ा कि हम मल्टीप्लाई कर सकें, क्योंकि देख रहे हैं इसका डबल भी नहीं है, इसका भी डबल नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे एडिशन है। तो हम क्या करेंगे, 31 से 53 जाने के लिए कितना ऐड करेंगे, 22 ऐड करेंगे। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 31, 53, 105, 182, 280, 391। अब हम क्या करते हैं, ऐड करते चलते हैं। यहाँ पे होगा 22 ऐड हुआ है। 53 से 105 जाने के लिए 52 ऐड करना होगा। 105 से 182 जाने के लिए 77 प्लस 5 82, तो यहाँ 77 ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है, 77 ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक, 182 से हम 280 जा रहे हैं, कितना ऐड हुआ होगा, 98, क्योंकि ऐड करने का तरीका देखिए, 182 है तो हम इसको 282 मान लेते हैं, मतलब 100 हो गया, 100 में 2 कम है 98। 391 की जाने के लिए कितना होगा, इसमें 111 ऐड करना होगा। ठीक, अब 22, 52, 77, 98, 111 कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है यहाँ से, तो हम डबल डिफरेंस देखेंगे। कितना है, 22, 52, 30 ऐड हुआ है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 25 ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए, 30 हुआ, 25 हुआ, यानी कि नेक्स्ट होना चाहिए 20 होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट होना चाहिए 20, लेकिन है कितना, 21 है। नेक्स्ट होना चाहिए, अगर इसी प्रकार से सीरीज चल रहा है 30, 25, 20, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 97 होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि है यहाँ पे कितना, 98 है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था, एक कम होना चाहिए था, 97 होना चाहिए था। तो यहाँ भी एक कम होना चाहिए था, 279 होना चाहिए था। 279, 280 की जगह 279 होता तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाता, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहता। लेकिन यहाँ पे 280 है, तो हमारा कंफर्म आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 280। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 291, 147, 75, 39, 22, 12, 7.5। जो भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में है क्या, वो 291, 147, 75, 39, 22, 12, लास्ट में 7.5, इस पर थोड़ा कम है, तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे क्या है। 291 से 147, फिर 75, 39। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको सीरीज देखने से क्या लग रहा है, कहीं न कहीं ये सीरीज आधा है लगभग, पहले वाले से दूसरा वाला आधा है, फिर इस दूसरे वाले से तीसरा आधा है, तीसरे वाले से चौथा आधा लग रहा है, यानी कहीं न कहीं पे हाफ हुआ है, 1 पॉइंट यानी 1/2 हुआ है। उसके बाद प्लस या माइनस जो हुआ हो, लेकिन इसका आधा हुआ है। तो जब इसमें आधा हुआ तो हम क्या करेंगे, यानी कि भाग 2 हुआ है। तो 291 से 147 जाने के लिए हम भागे 2 करेंगे, तो कितना होगा, 291 है, 291 को हम क्या लिख सकते हैं, 292 कर सकते हैं। 292 करके जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा, 146 हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर देंगे, 146 हुआ है तो एक हम ऐड करके आधा किए हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 145.5। कितना हुआ,
145.5, तो मल्टी भागे 2 किए तो 145.5 हुआ है। तो इसमें हम कितना ऐड कर दें कि 147 हो जाए, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 ऐड करेंगे तो 146 हो जाएगा, फिर 1 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 147। तो इसका आधा किए हैं, आधा करने के बाद हम उसमें 1.5 ऐड कर दिए हैं। फिर 147 से 75 जाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 147 को हम क्या लिख सकते हैं, 148 कर देते हैं, क्योंकि हमें आधा करने में आराम हो जाएगा। 147 से 147 में हम 1 ऐड करके इसको आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 148। क्योंकि हम वहाँ पे भागे 2 भागे 1 ऐसे हम करेंगे नहीं, भागे 2 भागे 3 करके नहीं करेंगे, हम अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे इसको। तो 148 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो 74 हो जाएगा, तो 1 ऐड करके किए थे तो हम क्या करेंगे 73.5 कर देंगे, इसको 0.5 उसमें से कम कर देंगे और प्लस 1.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 73 और 0.5 74 और 1 75। तो 1.5 यहाँ भी ऐड हुआ है। 75 से हम 39 जाना है, तो 75 का आधा कर लीजिए, तो 75 का आधा कर लीजिए या उसमें 1 ऐड करके आधा कर लीजिए। तो 75 बहुत बड़ा डिजिट नहीं, तो 75 का हम आधा जानते हैं कितना होगा, 37.5 होगा। कितना होगा 37.5 होगा, क्योंकि 37 का डबल होता है 74। या तो आप 76 करके आधा करेंगे 38 हो जाएगा, तो 0.5 करना होगा इसमें, तो मतलब कम करना होगा, 37.5 हो गया। तो अब इसमें हम 1.5 ऐड कर दे कितना हो जाएगा 37.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। यानी अभी तक हमारा सही चल रहा है। अब 39 से हमें 22 जाना है, 39 से हमको जाना है 22 पे, तो हम 39 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 19.5 होगा। इसको तो आधा कर ही सकते हैं, बड़े अंक को आप 1 ऐड करके कर लें, लेकिन छोटे अंक तो आप आराम से कर सकते हैं। 19.5 होगा, 19.5 में हम जब 1.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 20 प्लस 1 21। तो यहाँ पे होना चाहिए 21, जबकि है क्या 22 है, क्या है यहाँ पे 22 है। तो यही हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा यही आंसर हमारा हो जाएगा और यही रॉन्ग होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 113 23 367 11745। क्वेश्चन देख के थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा कि सीरीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम बताएं हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना चाहिए, इधर साइड से मल्टीप्लाई नहीं करके इधर साइड से चेक करना चाहिए। तो है क्या 1 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 23 है, 367 है, फिर 11745। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 8 डिजिट ज़्यादा बड़ा है, इस वाले को हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। यह लगभग यह इसका 16 गुना है, 16 टाइम्स है। और यह किसका कितना टाइम्स है, यह 16 टाइम्स है, यह 8 टाइम्स है लगभग। 3 8 जा 24, 3 8 जा होता है 24। तो हम यहाँ मिड से चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट इधर साइड से इधर साइड से चेक करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इधर का अंक डिजिट बहुत बड़ा है और इधर अंक छोटा है। इसमें हम 3 4 ऑप्शन मिल जाएगा, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2 -1, मल्टीप्लाई 3 -2, काफ़ी यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं चेक करेंगे। और लास्ट चेक करने के लिए हमको थोड़ा पहले देखना पड़ेगा कि क्योंकि डिजिट बड़ा है तो हम बीच से मिड से ही इसको देखेंगे।
जब भी मल्टीप्लाई है आप मिड से चेक करिए या लास्ट से चेक करिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे 16 हुआ, 8 हुआ, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, और यहाँ पे 2 का होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 4 8 16, तो यहाँ पे 32 होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हम 32 चेक कर लिए कि हाँ, इसके अनुसार हम यहाँ पे चेक कर लिया कि 32 होगा। यदि आप इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आप डिवाइड करके देखते हैं, तो 32 पॉइंट कुछ आता है, हम पॉइंट नहीं करेंगे, हमको ऐड करना है ना, तो हम पॉइंट करेंगे नहीं यहाँ पे। लेकिन हमें 32 करने में फिर गुणा करना पड़ता, भाग करना पड़ता, तो यहाँ ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम मिड से चेक कर लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, 23 मल्टीप्लाई 16, तो करेंगे तो कितना आएगा, 23 मल्टीप्लाई 16 करेंगे 368 आएगा। कितना आएगा, 368 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 368 आएगा। आपको इतना है कि 16 लगभग 28-30 तक तो टेबल आना चाहिए, न ज़्यादा, कम से कम 20 या 25 तक टेबल आना चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम में मल्टीप्लाई करने में टाइम लग सकता है। तो कितना आएगा, 368 आएगा। तो अब है कितना, 361 है, सॉरी 367 है। तो मल्टीप्लाई 16 माइनस 1, अभी इसको हम नहीं चेक कर रहे हैं, बड़ा डिजिट है, हम उसको अभी नहीं चेक कर रहे हैं, पहले उस पहले वाले इसको चेक कर लेते हैं। 3 8 जा होता है 24, 24 है कितना, 23 माइनस 1। ऐसे ही एग्जाम पीओ क्लास में, पीओ में आपको देखने मिलेंगे, आप वहाँ पे इसको स्किप नहीं कर सकते। इसलिए आप थोड़ा टफ क्वेश्चन लाए हैं, जिससे आप टफ क्वेश्चन भी एग्जाम में कर सकें। सिंपल क्वेश्चन सब करा देते हैं, आज हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पीओ के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आईबीपीएस पीओ हो चाहे आरआरबी पीओ। कुछ क्वेश्चन क्लर्क के भी हैं, तो क्लर्क का पीओ दोनों मिला के लेके चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है। तो अब हमें आप देखिए, 3 8 जा 24 होता है, माइनस 1 23, और 1 4 जा 4 होता है कितना, 3। मतलब कि आप समझ लीजिए 1 2 जा 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई 4 माइनस 1, मल्टीप्लाई 8 माइनस 1, मल्टीप्लाई 16 माइनस 1। तो नेक्स्ट अभी तक तो यहाँ पूरा सही है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई 32 माइनस 1। अब हम यहाँ पे 367 मल्टीप्लाई 32 माइनस 1 नहीं करेंगे, हम क्या चेक करेंगे, हमको पता है कितना सब डिजिट सही है, रॉन्ग होगा तो यही रॉन्ग होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम इस लास्ट डिजिट को इस लास्ट डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 2 जा होता है 14, लास्ट में क्या आएगा, 4। अब 4 में से हम एक माइनस भी हमें करना है, तो यहाँ पे आना चाहिए था 3, लेकिन यहाँ पे है क्या, 5 है। यहाँ पे है क्या, आप ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं आपको। अब 367 मल्टीप्लाई करके 32 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको समय लगेगा, लेकिन आपको पता है कि लास्ट सिंगल डिजिट जो होगा, हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना भी आएगा इससे 32 मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 4 आएगा। हमको लास्ट में -1 करना है, तो 4 में से -1 जब करेंगे तो आएगा लास्ट में 3 आएगा, सिंगल डिजिट, लास्ट का डिजिट जो होगा वो 3 आएगा। लेकिन जबकि यहाँ पे है कितना, 5 है, तो हमारा कंफर्म हो गया कि 1174 जो है यह रॉन्ग है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है 26 27 34 58 106 186 306। अब इसे कैसे करें, आइए चेक करते हैं। 26 27 34 58 106 186 306, सॉरी 26 इस पर थोड़ा कम है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। 34 58 106 186 306, यही है। 26 से 27 जाने के लिए कितना लगेगा, 1। मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि डिजिट ज़्यादा बड़े बड़े ज़्यादा अंतर पे नहीं है। 27 से 34 जाने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐड
7 ऐड करना होगा। 34 से 58 जाने के लिए हमको क्या ऐड करना होगा? 24 ऐड करना होगा। 58 से ये सब ऐड करना आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए। जल्दी जल्दी हम कैसे ऐड करेंगे एग्जाम में? अब इसको हम प्लस माइनस करना है तो हमको प्लस माइनस करने आना चाहिए, और वो भी जल्दी जल्दी। ये आ गया 48। 58 में 48 ऐड करेंगे 186। 186 से हमें जाना है 186। 80। 306 से हमको जाना है 120, सॉरी 186 में हम ऐड करेंगे 120 तो आएगा 306। अब हम देख क्या रहे हैं, यहाँ 24 है, यहाँ 48 है, यहाँ 80 है, यहाँ 120 है, यहाँ पे 1 है, 7 है। कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। जब भी ऐसा लगे, आप देख रहे हैं 24, 48, 80, 170, एक कहीं न कहीं एक दिशा में जा रहे हैं जो कि स्क्वायर के कहीं न आसपास है। 24, 48, 80 और 120 जो है किसी न किसी स्क्वायर के पास है। 7 भी है लेकिन इनसे छोटा है, और 1 तो स्क्वायर खुद है। तो हम क्या देखते हैं कि 24 जो है यह होता है 24 होता है 5 का स्क्वायर माइनस 1। 48 होता है 7 का स्क्वायर माइनस 1। 80 होता है 9 का स्क्वायर माइनस 1। 120 होता है 11 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 11, 9, 7, 5। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 8। तो यहाँ पे होना चाहिए कितना? 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। लेकिन है कितना? है कितना यहाँ पे? तो है कितना? 7 है। तो हमारा यही डिजिट हो सकता है गड़बड़ हो। यहाँ पे हम एक कम करके देखते हैं, 26 करते हैं। यहाँ पे 26 करके हम देखते हैं। तो हम जब 26 करते हैं तो 26 से 26 जाने के लिए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 26 से 34 जाने के लिए 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तब 3 स्क्वायर माइनस 1 8 हो गया। अब हमारा क्या लास्ट बचा? 5, 3, 1। 1 स्क्वायर माइनस 1 0। तो यानी यहाँ पे 0 हो गया। ये हमारा बिल्कुल सही है। 27 के स्थान पे 26 होना चाहिए। एग्जाम में आपको नंबर सीरीज में जब देखिए कुछ ना समझ में आए तो आप इतना जान लीजिए कि वहाँ पे स्क्वायर क्यूब कहीं ना कहीं चल रहा होगा, प्लस माइनस ऐड करके या सब्ट्रैक्शन करके चल रहा होगा, स्क्वायर या क्यूब। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 1 था, और बाकी सब जो है किसी न किसी स्क्वायर से -1 हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से पकड़ लिया। ऐसे आपको एग्जाम में पकड़ना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 27 के स्थान पे क्या होना चाहिए? 26। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 गलत है, तो 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 125, 127, 137, 163, 213, 296। क्वेश्चन थोड़ा टफ है इसलिए समय लग रहा है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो आप एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे। हमको तो बताना पड़ रहा है, आप सीधे सीधे इसके आप सॉल्व कर सकते हैं। 125 से 127 2 10। 137 7 से 163 26। 163 से 213 50। 213 से 296 कितना हो जाएगा? 83। ठीक, अब आइए हम चेक करते हैं। 2 10 26 50 83। अभी हम स्क्वायर देखे थे कि जो डिजिट आया था वो स्क्वायर कहीं ना कहीं आसपास था। क्या देखे थे? जो डिजिट आया था कहीं ना कहीं स्क्वायर से आसपास था। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्क्वायर के आसपास है, वो भी 1 स्क्वायर प्लस 1। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर प्लस 1। 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर प्लस 1। 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर प्लस 1। 83 है।
1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट होगा 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 1 82, जबकि यहाँ पे है क्या 83 है, जबकि यहाँ पे क्या है 83 है। 83 का स्थान पे क्या होना चाहिए था 82 होना चाहिए था, और यहाँ पे 96 के स्थान पे होना चाहिए था 95, 295 होना चाहिए था यहाँ पे 296 के स्थान पे। तो 296 हमारा जो है गलत, रॉन्ग है, और यही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 5.9, 6.0, 6.1, 6.4, 7.9, 80.5, 112.9। अब क्या करें, या तो आप इस जो पॉइंट है पॉइंट को हटा दीजिए तो 59, 60, 61, 64 हो जाएगा, या तो पॉइंट के साथ भी आप ऐड कर सकते हैं। अब चलिए हम पॉइंट के साथ ही कर सकते हैं, कर दें। देख रहे कितना ऐड हुआ इसमें, प्लस 0.1 ऐड हुआ है, यहाँ पे 0.1 ऐड हुआ है, यहाँ पे 0.3 ऐड हुआ है। अब यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 64 से 79 जाने के लिए 15 होना चाहिए, तो 1.5 ऐड हुआ है। 79 से 185 जाने के लिए, 79 से 185 जाने के लिए कितना ऐड करना होगा हमें, 106 ऐड करना होगा, तो 10.6 होगा यहाँ पे। और 185 से 112.5 जाना है, तो कितना ऐड हुआ होगा, यहाँ पे 10.5 ऐड हुआ है, 94.4, 94.4 हमको ऐड करना होगा, तब जाके 112.9 पे हम पहुँचेंगे। अब देखिए यहाँ से हम चेक करते हैं, यह मल्टीप्लाई 1 हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हुआ है। आप यहाँ पे एक बार पॉइंट हटा के देखिए, ये 1 हुआ है, 1 हुआ है, 3 हुआ है, 15 हुआ, ये हुआ 3 5 जा 15, तो 135, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 15 7 जा कितना होता है, एक बार पॉइंट हटा के चेक करिए, तो 15 7 जा कितना होता है 105 होता है, जबकि यहाँ पे है कितना 106 है, 10.6 है, तो कितना होना चाहिए था यहाँ पे 10.5 होना चाहिए था, यानी कि 105 होना चाहिए था। जब हम पॉइंट हटा के चेक करेंगे तो 105 होना चाहिए, वैसे 10.5 होना चाहिए, तो है कितना 10.6 है, तो यानी कि एक ज़्यादा है, तो यहाँ 18.5 के स्थान पे क्या होना चाहिए 18.4 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 18.4 होना चाहिए था, कितना हो जाता 15 7 जा 105, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 18.4। आप इसके आगे भी मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, इतना ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 18.5। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा कि हम आगे चेक करें, जब इतना सही है तो आगे भी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 675, 338, 675, 338, 670, 86, 44, 23। आप इसमें क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब इसका आधा है, पहले से दूसरा डिजिट जो है आधा है, 675 से 338, 675 का आधा कितना होगा, 675 का हम जब आधा करेंगे तो कितना होगा, 600 का आता है 300, और 75 का 37.5, तो 337.5 होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे है कितना 338 है। इसमें अगर हम 0.5 ऐड कर देंगे तो 338 हो जाएगा, यानी डिवाइड बाई 2 प्लस 0.5 हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे हम ऐड के देखें तो डिवाइड बाई 5 प्लस 0.5 ऐड किए हैं। 338 से हमें 170 जाना है। 338 का आधा होता है 338 का आधा होता है 169। कितना होता है 169। तो यहाँ पे 1 ऐड हुआ है तो 0.5 फिर 1 ऐड हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो 170 का आधा जब हम करेंगे तो कितना होगा 85 होगा। लेकिन 85 होगा तो हम फिर 1 ऐड करेंगे तो 86 होगा। तो हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ी है 675 के स्थान पे, क्योंकि यहाँ 0.5 ऐड करना पड़ा है, बाकी सब जो है 1 ऐड हो रहा है। फिर चेक कर लेते हैं 86 का आधा कितना होगा 43 होगा, प्लस 1 ऐड किए। फिर 44 से आधा कितना होगा 22 प्लस 1 23। यहाँ पे 675 के स्थान पे क्या होना चाहिए था 674 होना चाहिए था। जब 674 होता तो हमारा आता 337 आता। हम प्लस उसमें 1 ऐड करते क्योंकि सब में 1 ऐड हुआ है, इसी में 0.5 ऐड हुआ है, तो इसी में कहीं ना कहीं रॉन्ग नंबर सीरीज होने का चांस है। तो हम इसमें 674 करके देखते हैं तो 337 आता है, प्लस 1 ऐड करते हैं तो आ जाता है 338। यहाँ पे 675 के स्थान पर क्या होना चाहिए 674 होना चाहिए, तब हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा। यह हो गया रॉन्ग नंबर और यही हमारा राइट आंसर भी हो गया 675। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सभी पीओ लेवल के हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। पीओ के एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में लगभग ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। 2019 की बात कर रहे हैं, 2018-19 ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। यदि आप पीओ की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन से कुछ नहीं हो सकता। रॉन्ग नंबर सीरीज आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 330 से 80 जाना है, 80 से 280, फिर 120, फिर 250, 130, 240। आप देख क्या रहे हैं सीरीज घट रही है फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है फिर बढ़ रही है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखने से ऐसा भी नहीं लग रहा कि यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ हो। तो इसमें क्या होगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों साथ में चल रहा है। 330 से हमें जाना है 80, तो कितना माइनस हुआ होगा इसमें, इसको माइनस करिए आएगा -250 आएगा। अब 80 से 280 तक जाने के लिए प्लस 200, 280 से 120 जाने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा फिर 280, यानी कि -160 करना होगा। 120 से हमें 250 जाना है तो प्लस 130 हो जाएगा। 250 से हमें 130 जाना है तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा 120 माइनस हो जाएगा। और 130 से हमें फिर 240 जाना है तो प्लस कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब हम पहले देख लेते हैं डबल डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 250 से 200 हुआ है तो कितना कितना हुआ है 50। यहाँ पे देख रहे हैं 40 का अंतर है, इसमें 50 का अंतर है, इसमें 40 का अंतर है। और यहाँ पे कितना अंतर है 50 40 30। तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए 130 से 120 कितने का अंतर होना चाहिए 20 का होना चाहिए, लेकिन है कितना का यहाँ पे है कितने का 10 का अंतर है। यहाँ 130 से 120 में कितने का अंतर होना चाहिए, पहले 50 फिर 40 फिर 30 हुआ है तो यहाँ पे 20 का होना चाहिए, लेकिन देखने से कितना लग रहा है 10 का अंतर लग रहा है। तो कहाँ पे गलती हुआ है, तो गलती हुआ है 130 में, क्योंकि यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पे 130 के स्थान पे यदि 140 होता तो हमारा राइट आंसर हो जाता और फिर हमें आगे चेक करना होता, लेकिन यहाँ पे 130 है
तो यही हमारा रॉन्ग आंसर है और यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। यही रॉन्ग डिजिट है और हमारा राइट आंसर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ से तक -250 +200 फिर -160 हुआ है, फिर +130 हुआ है, फिर -110 हुआ है, फिर +100 हुआ है। हम इन दोनों का अंतर देखते हैं तो कितना है, 50 है। इन दोनों का अंतर देखते हैं तो 40 है। इन दोनों का अंतर देखते हैं तो 30 है। इन दोनों का अंतर जब हम देखते हैं तो 20 है, तो सॉरी 10 है। जबकि होना कितना चाहिए, यहाँ पे 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए था, और है कितना, 10 है। तो यहाँ पे 110 का स्थान पे यदि 120 होता तो हमारा यह राइट होता, तो हमें नेक्स्ट चेक करना होता। तो 130 के स्थान पे 140 होता, तो यहाँ पे 100 यहाँ है 100 हो जाता, तो हमारा हमारे यहाँ सही हो जाता। तो अब यह हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ 120 है, 130 से 120 है, तभी हमारा यह 10 आ रहा है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 110 होता, तो हमारा यहाँ पे 20 आ जाता और हमारा यह राइट हो जाता, तो हमें नेक्स्ट टर्म देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे यही गलत है, 130 गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट है 48, 62, 96, 224, 992, 7136। अब हम कैसे करें, अब इसको भी हम चेक करते हैं। सीरीज बढ़ी तो है, लेकिन यहाँ लास्ट में जाके ज़्यादा बढ़ी है, तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन न करके पहले ऐड करके देख लेते हैं। 48 से 62 जाने पे कितना लगा, 14 लगा। 62 से 96 36 लगा। 62 से 96 जाने के लिए 34। यहाँ से 14, यहाँ 34, यहाँ पे 128, यहाँ पे 768, 992 से हमें 7136 जाना है। 992 को हम 1000 मान लेते हैं, तो 7136 में से जब हम 1000 यानी 1000 हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 6136 हो जाएगा। जबकि 1000 में 8 कम है, तो हम इसमें 8 और ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6144। तो यहाँ पर कितना ऐड किया गया है, 6144 ऐड किया गया है। ठीक, अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके। यह लगभग 2 गुना है, यह लगभग 4 गुना है, यह लगभग 6 गुना है, यह लगभग 8 गुना है। 128 का मल्टीप्लाई जब हम 6 में करेंगे कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, कितना आएगा, 6 8 48, 6 दूने 12, 12 4 16, 6 कम 6 1 7, यानी कि पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 128 से 768 पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। और 768 में हम जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 64, 8 6 48, 8 6 48 और 8 48 और 6 14, 8 6 48 और 6 54, 5 बचा, 8 7 56, 56 और 5 61, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरी मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ तक भी 6 से यह मल्टीप्लाई हो गई पूरी तरह से, यह भी मल्टीप्लाई हो गई पूरी तरह से, ना ऐड करना है ना माइनस करना है, पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो जा रही है। अब हम 34 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, ये तो गलत हो रहा है 128, तो इसमें या इसमें कहीं न कहीं गलती है। यहाँ तक तो पूरा सही आ रहा है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके देख लिए, यहाँ तक सही है, इतना सीरीज सही है, यहाँ तक सीरीज सही है। या तो 48 गलत है या तो 62 गलत है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 16 कर दें, क्योंकि
16 से मल्टीप्लाई हो का सब आगे बढ़ता हुआ है, इसी का गुणज है, 16 का गुणज है सब आगे, 16 का ही सब आगे गुणज है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, 16 कर देते हैं। हम इसको जब 16 करेंगे तो 48 और 16 कितना हो जाएगा, 48 में हम 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 62 के स्थान पे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यदि 64 में हम 96 करेंगे 32 आ जाएगा। 64 होगा यदि यहाँ पे, तो 96 जाने के लिए फिर 32 आ जाएगा। तो 16, 32, 128, 768, 6, 144, यानी कि यहाँ पे 16 होना चाहिए। सीधे सीधे तब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 32 जब हो जाएगा तो आराम से मल्टीप्लाई सब हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 32, 16 मल्टीप्लाई 2 32, 32 मल्टीप्लाई 4 128। तो अब हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यानी कि 62 के स्थान पर 64 होना चाहिए था। यही हमारा रंग है, यही हमारा राइट आंसर भी है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्तों ने इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।